ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे अपनी शादी का कार्ड देता है, तो सदफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो देखती है कि बिलाल अब्दुल्ला की शादी हमशा के साथ हो रही है, तो वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप हमशा को पसंद तो नहीं करते थे, फिर आप उससे शादी के लिए कैसे मान गए? तो बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि आपने ही तो कहा था कि जिससे मोहब्बत हो, शादी उसी से ही करनी चाहिए। यही बात है सदफ़, जब मैंने आपको शादी के लिए प्रपोज़ किया था, तो आपने मुझे मेरे मुँह पे ही जवाब दे दिया ये कहकर कि आप अमार से मोहब्बत करती हैं और जिससे मोहब्बत करती हैं आप उसी से शादी करेंगी। तब आपने मेरे दिल का ख़याल नहीं रखा। अब देखें, अमार ने भी दूसरी शादी कर ली है दानिया से और अब आप बिल्कुल ही तन्हा हो चुकी हैं। ये कहकर सदफ़ उसे कहती है कि अमार दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो मुझे बताए बगैर कैसे कैसे कर सकता है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला उसे दिखाता है अमार और दानिया की पिक्चर्स, उससे कहता है कि हमशा भी उन पे शादी पे गई हुई थी और सब कुछ तस्वीरें मुझे हमशा ने ही सेंड की हैं। ये बात देखकर सदफ़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है कि अमार ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इधर नजरीन आप देखेंगे कि अब अमार जब दानिया के साथ शादी कर लेता है, तो दानिया अब अमार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम हरगिज़ सदफ़ के साथ ना रहो, तुम ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड किया करो। तो अमार उसे कहता है कि सदफ़ मेरी बीवी है, अब उस पे भी मेरा कुछ हक़ है कि मैं उसके पास रहूँ, उसे टाइम दूँ। तो दानिया उसे कहती है कि अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता बन गया है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने हमारी शादी की अनाउंसमेंट कर दो। ये कहकर अमार उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैंने सदफ़ को नहीं बताया हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है और ना ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। तो दानिया कहती है कि ये बात तो मैं सदफ़ को बताकर ही रहूँगी। अमार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर दानिया ज़िद की बहुत पक्की है, वो अब सदफ़ को सब कुछ बता देगी। अमार सोचता है कि इससे पहले कि दानिया सब कुछ बताए, वो सदफ़ को अपनी सारी असलियत बता देता है कि उसने दानिया से शादी कर ली है।